हमारा टॉपिक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो हम बैकअप लेना सीखेंगे। ओके। बैकअप लेना सीखेंगे कि वेबसाइट का बैकअप कैसे लेंगे। सेकंड, हम सिप रॉकेट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इस प्लगइन का यूज करेंगे, एंड कैसे हम अपने वेबसाइट में सिप रॉकेट को इंटीग्रेट करके शिपिंग पार्टनर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को शिप करते हैं, वो सीखेंगे। ओके। पर्टिकुलर हम इसमें अकाउंट तो क्रिएट करना नहीं सीखेंगे। जैसे रेजर पे के लिए आपको वीडियो भेजा गया था, उसी तरीके से सिप रॉकेट पे भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वीडियो चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अकाउंट हम बार बार हर एक क्लास में क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देन इसके वजह से हम बार बार सिप रॉकेट पे अपने अकाउंट को क्रिएट नहीं कर रहे होंगे। तो एक वीडियो आपको चला जाएगा, आप उससे देख करके सिप रॉकेट को एक्टिवेट कर लीजिएगा अकाउंट, और उसके बाद से क्या प्रोसेस होगा वो प्रोसेस मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। वो प्रोसेस मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। ओके। एंड थर्ड पे हम लाइव चैटबॉट इंटीग्रेट करना सीखेंगे। क्या करेंगे? लाइव चैटबॉट इंटीग्रेट करना सीखेंगे, ताकि अगर कोई वेब के वेबसाइट पे आता है तो अगर उसको आपसे कुछ बातें करनी हो, ओके, तो कैसे वो लाइव चैटबॉट के थ्रू आपसे बातें कर सकता है। ओके। आपके वेबसाइट में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके वेबसाइट के थ्रू, देन वो कैसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। देन ये सारी चीजें हम लाइव चैटबॉट को इंटीग्रेट करके सीखेंगे। ओके। तो ये तीन है। ज्यादा आज बड़ा क्लास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग रैंक मैथ एंड साइट किट बाय गूगल आप लोग कर लेंगे। ओके। ये तो क्लियर है ना, ये तो आप लोग कर लेंगे। देन इतने को हम लोग करने के लिए तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है बैकअप लेना। तो बैकअप लेते कैसे हैं अपने वेबसाइट में? ओके। अगर हमने कोई वेबसाइट क्रिएट किया है तो बैकअप लेने के लिए हमें एक प्लगइन की नीड होती है, और उस प्लगइन का क्या नाम है? उस प्लगइन का नाम है ऑल, जस्ट वेट, ऑल इन वन माइग्रेशन। ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन है, और इसी प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल करके बैकअप ले रहे होंगे। कैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं? सिंपल, प्लगइन सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको प्लगइन का ऑप्शन मिल रहा है, देख रहे हैं? प्लगइन पे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए बोलेगा। देन जो भी आपका प्लगइन का नाम है, तो जैसे मेरा ऑल इन वन, ऑल इन वन ओनली मैं टाइप करूंगा, और मुझे प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सा प्लगइन है? हमारा ये प्लगइन है, देख रहे हैं? ये हमारा ऑल इन वन का प्लगइन है, जो कि मैंने आपको कल भी एक्टिवेट करके बताया था। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मेरा यहाँ पे एक्टिवेट शो कर रहा है। अगर आपका इस तरीके से अगर इंस्टॉल शो कर रहा है, तो आप सिंपल इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपने देखेंगे अपने डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे आपको ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन दिखेगा। देख रहे हैं? यहाँ पे आपको प्लगइन दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है? सिंपल इस प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑल इन वन माइग्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो जब हम बैकअप को ले रहे होते हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। और बैकअप को लेने के लिए बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें क्या सेलेक्ट करना है? हमें यहाँ पे फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या करना है? हमें यहाँ पे फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन क्या करेगा? जो भी हमारे वेबसाइट में प्लगइन्स थीम जितना भी इंस्टॉल है, सभी को क्या करेगा? एक प्रॉपर एक फाइल में ऐड करके, और आपको एक फाइल दे देगा डाउनलोड करने के लिए। देखिए मुझे यहाँ पे एक डाउनलोड करने के लिए फाइल मिल गया। सिंपल मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये हमारा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, देख रहे हैं? ये हमारा फाइल क्या हो रहा है? यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, और यही आपका बैकअप फाइल होता है। और इसको आपको
ओपन नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि बैकअप अपलोड डाउनलोड कर लिया और उसको हम ओपन करेंगे तो हमारी वेबसाइट दिखेगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। आपको उसको क्या करना है, ओपन नहीं करना होता है। ये तो रहा हम बैकअप कैसे लेंगे। लेकिन अगर हमने बैकअप ले लिया है तो बैकअप को अपलोड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ecom डॉट, यहाँ पे देखिए ecom डॉट रंधी डिजिटल रंधी डॉट कॉम, इस वेबसाइट का हमने बैकअप क्या किया, ले लिया। लेकिन अगर हमें क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे शुभम डॉट कॉम, ये एक वेबसाइट है, इस पे इस वेबसाइट को का बैकअप अपलोड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन इसमें हमने क्या किया था, जब बैकअप लेना था तो हमने एक्सपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर बैकअप अपलोड करना है तो इंपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर हमें बैकअप अपलोड करना हो तो। हमने यहाँ पे बैकअप तो ले लिया, किससे लिया, एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट करके क्या किया, हमने बैकअप ले लिया। लेकिन अगर हमें बैकअप अपलोड करना है तो इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके एक बार देखते हैं कि कैसे हम बैकअप को अपलोड कर सकते हैं। ओके, सिंपल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट फ्रॉम का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल इंपोर्ट फ्रॉम पे क्लिक करना है। और जो आपने मेथड यूज किया था, हमने फाइल का मेथड यूज किया था, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने बैकअप डाउनलोड किया हुआ है वो हमारा यहाँ पे दिखेगा। सिंपल इस बैकअप को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये ओपन का बटन दिख रहा है, ओपन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका बैकअप अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया, एक बार चैट बॉक्स में बताइए फास्ट एवरीवन, क्या आप लोग बैकअप अपलोड कर लेंगे एंड बैकअप अपने वेबसाइट का ले पाएंगे। राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन, फास्ट 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 फास्ट। ओके, यस 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 सर। ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। कैन यू प्लीज सेंड द रेजर पे वीडियो वंस अगेन। ठीक है, आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा रेजर पे का वीडियो एक बार और। ओके, आई डिड नॉट, आई थिंक गया नहीं है क्या रेजर पे का वीडियो। नो सर। ओके चलिए मैं शेयर कर देता हूँ, आज ही शेयर कर देता हूँ। ओके, जैसे क्लास ओवर होगा ना मैं कर दूंगा। ओके, यस यस सर, क्लियर क्लियर। ओके चलिए, दैट्स गुड दैट्स गुड। चलिए सर, 9 से 10 के बीच बैच में नहीं आया है। ओके ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। अगर नहीं क्या होगा आप में तो मैं शेयर करा दूंगा। ओके ओके, बैकअप तो क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, हमने नेक्स्ट क्या देखा था, नेक्स्ट में हम देखेंगे सिप रॉकेट। क्या देखेंगे, सिप रॉकेट। सिप रॉकेट क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। बताइए चैट बॉक्स में कि सिप रॉकेट क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं सिप रॉकेट को, बताइए क्यों यूज करेंगे हम सिप रॉकेट को। फास्ट राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन, फास्ट कुरियर के लिए। ओके, दैट्स गुड। शिपिंग, प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाने के लिए। ओके दैट्स गुड। सर आपने डेट गलत डाला हुआ है, 26। ओके, आई थिंक आज 26 है। ओके ओके चलिए, कोई बात नहीं है। डिलीवरी पार्टनर, हाँ जी, डिलीवरी पार्टनर हमारा होता है। ओके, तो जो सिप रॉकेट होता है वो क्या करता है, जैसे अगर कोई ऑर्डर आता है तो कैसे हम उसको शिप करेंगे। अब अपना तो चेन क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना तो फंड नहीं होता है कि हम अपना चेन खुद का क्रिएट कर ले। तो हम क्या करते हैं, शिपिंग पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो सिंपल आपको आना है सिप रॉकेट डॉट इन पे। कहाँ पे आना है, सिप रॉकेट डॉट इन पे आ जाना है। आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगा।
आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आपने रेजर पे में पेमेंट गेटवे के लिए ऐड किया था रेजर पे में, उसी तरीके से आपको सिप रॉकेट में आपको शिपिंग के लिए अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ओके। अगर हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे अपने वेबसाइट पे, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपल, हम कहाँ पे आ जाएंगे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे और सिंपल क्या करेंगे, आपको प्लगइन सेक्शन में आ जाना है। आपको प्लगइन के ऑप्शन पे आने के बाद ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सर्च करिए सिप रॉकेट। ओके, सिंपल सिप रॉकेट सर्च कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे सिप रॉकेट सर्च करते हैं, आपके सामने इस तरीके का एक प्लगइन दिखता है। कौन सा, सिप रॉकेट, पहला ही प्लगइन आपको दिखता है। क्या करेंगे, सिंपल इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे सामने ई कॉमर्स में एक और आपका ऑप्शन इनेबल हो जाता है। कहाँ पे इनेबल होता है, यहाँ पे ई कॉमर्स में आएंगे और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है शिपिंग का। देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है शिपिंग का, ये आपका ऑप्शन ऐड हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं पहले, उसके बाद मैं शिपिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे शिपिंग पे क्लिक करूंगा, जस्ट वेट, आई थिंक ऐड नहीं हुआ है शिपिंग का। नहीं नहीं, शिपिंग का ये ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, एक प्लगइन को एक बार चेक कर लेते हैं एक्टिवेट हुआ है क्या। ठीक है, ये तो एक्टिवेट हुआ है। एंड अगेन आते हैं, शिपिंग, पेमेंट इंटीग्रेशन। चलिए, अगर यहाँ पे नहीं विजिबल होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आ जाना है अपने प्लगइन सेक्शन में। ठीक है, प्लगइन पे क्लिक कर देना है और जहां पे आपका सिप रॉकेट का प्लगइन होगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिप रॉकेट का आपका प्लगइन दिखेगा। सिंपल क्या करना है, सेटिंग पे इस पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये देखिए शिपिंग का ही है ना, ये अपडेट नहीं हुआ था वहां पे। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था जब हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, सेम उसी प्लेस पे लेकर आया है। ओके, देन स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आईडी मिलेगी। ओके, जैसे वहां पे आप अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे ना, देन वहां पे आपको इंटीग्रेशन आईडी मिलेगी। वो आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप अपने वेबसाइट पे उस शिपिंग पार्टनर को इंटीग्रेट करा लेंगे, तो जो भी ऑर्डर आएगा आप इजीली उसको शिप कर सकते हैं। क्या आप इतना कर लेंगे, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट। यस, यस, यस सर, क्लियर, यस, यस, यस। ओके, चलिए, दैट्स गुड। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कौन सा प्लगइन पढ़ने वाले थे, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम कौन सा प्लगइन देखेंगे। सर, बैकअप वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए, बैकअप वाला सिंपल क्या करना है, ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन को इंस्टॉल करिएगा। ओके, एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर बैकअप लेना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा, अगर बैकअप अपलोड करना है तो इंपोर्ट पे क्लिक करिएगा। दोनों केस में आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे भी अगर क्लिक कर रहा है, अगर एक्सपोर्ट पे भी क्लिक कर रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। ओके, फाइल में डाउनलोड करना है अपने बैकअप को, और इंपोर्ट पे करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया, तो उसका अभी आपको फाइल में ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इतना समझ जाइएगा। ठीक है, अब हमें अपने वेबसाइट पे लाइव चैटबॉट इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, ताकि कोई यूजर आए तो वहां पे वो हमसे चैट कर सके। ओके, तो ये कैसे करेंगे, सिंपल, इसके लिए भी हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। वो कौन सा प्लगइन होगा, ऐड प्लगइन में आते हैं और सिंपल यहाँ पे लाइव चैट
टाइप करते हैं। ओके, सिंपल लाइव चैट टाइप करेंगे और हमारा एक प्लगइन है टॉक टू लाइव चैट। देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक प्लगइन है टॉक टू लाइव चैट। ये प्लगइन हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। जैसे हम एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा तो हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ये प्लगइन अगर एक्टिवेट हो जाता है और इसको विजिट साइट हम करते हैं, अगर हम विजिट साइट करते हैं तो देखिए कहीं भी हमारे वेबसाइट पे ना ये प्लगइन इंटीग्रेट हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं भी लाइव चैटबॉट नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि इसके लिए भी आपको क्या करना है, सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग करना पड़ेगा। अब चलिए कैसे सेटिंग करते हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपल प्लगइन सेक्शन में आ जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके जैसे नीचे आते हैं इसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये हमसे अकाउंट पूछेगा। सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट ऐड है, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। ये देख रहे हैं, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप करना है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी ये अकाउंट है। ओके, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इंटर करके मैं आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। बट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे परमिशन पूछेगा, हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे चले जाना है। क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड पे चले जाना है। सिंपल हम यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइव चैटबॉट का आपका यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा। इस तरीके से अगर आपका डैशबोर्ड दिखेगा तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होती है। किस लिए, अपने वेबसाइट को हम क्या करेंगे, जिस भी वेबसाइट पे ऐड करना होता है उस वेबसाइट का एक प्रॉपर्टी हम क्रिएट करते हैं। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए आपको प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे जो प्रोफाइल का आपके पास ऑप्शन मिल रहा है इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमें क्रिएट प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है। सिंपल क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं प्लांट वेबसाइट। प्रॉपर्टी का नेम हमने दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा, तो सिंपल हम अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर लेंगे। सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे ये कोड देगा। सिंपल इस कोड को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेना है। ऐसा नहीं है कि इस कोड को आपको स्किप कर देना है, क्योंकि हमें अपने वेबसाइट पे दिखाने के लिए इस कोड की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे आपका डन का ऑप्शन है, डन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब हमने डन तो कर दिया, प्रॉपर्टी भी क्लिक क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, देखिए अभी भी हमारा चैटबॉट इंटीग्रेट नहीं हुआ है हमारी वेबसाइट पे। हमारा वेबसाइट पे चैटबॉट नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल एक कोड स्निपेट का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, कोड स्निपेट का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सिंपल यहाँ पे कोड टाइप करेंगे। कोड जैसे ही हम टाइप करेंगे तो पहला हमारा एक कोड स्निपेट का प्लगइन आएगा। ये प्लगइन आप देखिए, ये प्लगइन आ रहा है। सिंपल हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। इस प्लगइन को क्या करेंगे, हम एक्टिवेट कर लेंगे। सिंपल इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद जो कोड हमने कॉपी किया हुआ था उसी कोड को हमें क्या करना है,
यहीं पे इस कोड वाले प्लगइन में ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्निपेट कोड का ऑप्शन प्लगइन दिख रहा होगा, कोड स्निपेट प्लगइन दिख रहा है। सिंपल सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लाइव चैट टाइप कर देते हैं इसका टाइटल। उसके बाद कोड को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जैसे हम कोड को पेस्ट करेंगे, आपको यहाँ पे सेव एंड एक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेव एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव एंड एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आइए और इसको रिफ्रेश करिए। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, जस्ट वेट, चलिए नहीं हो रहा है, एक बार इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। इसको भी कट करेंगे। ओके, एंड आते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आने के बाद प्लगइन सेक्शन में आ जाएंगे। प्लगइन सेक्शन में प्लगइन सेक्शन में आने के बाद सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए, प्लांट वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी प्लांट वेबसाइट सेलेक्ट है, यूज सेलेक्ट एग्जिस्टिंग विजिट पे क्लिक करेंगे। यूज सेलेक्टेड विजिट पे क्लिक करके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विजिट साइट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, देन एक बार इसको कट करते हैं एंड जस्ट सेव चेंजेस करते हैं। उसके बाद अगेन हम इसको विजिट साइट करके एक बार और देखते हैं। ओके, अगर रिफ्लेक्ट नहीं भी कर रहा है ना, ठीक है, तो ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, बस आप इतना प्रोसेस कर लीजिएगा। कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है रिफ्लेक्ट करने में, तो ये आपके वेबसाइट पे बिल्कुल ही इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी का ऑप्शन है, इन सभी को आप ऑन कर दीजिएगा। अगेन से यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अगेन विजिट साइट कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है। ओके, तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। विजिबिलिटी भी ऑन है एंड सारी चीजें तो प्रॉपर ओके है, बट फिर भी ये रिफ्लेक्ट अगर नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका रिफ्लेक्ट कर लेगा। ठीक है, थोड़े टाइम में। एक बार कोड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल स्निपेट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करते हैं, ये तो है। ओके, एंड एक और यहाँ पे ऐड है, इसको डिलीट करते हैं एंड एडिट एंड सेव इन एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करिएगा, ऐसे प्रॉपर तरीके से ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेट नहीं होने वाला है, प्रॉपर इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कभी कभी। ओके, चलिए, क्या आपको इतना समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में बताइए फास्ट एवरीवन, फास्ट राइट इन ए चैट बॉक्स। क्या ये प्रोसेस आप कर पाएंगे? यस, केवल प्रोसेस आप फॉलो करिएगा, प्रॉपर आपका ये इंटीग्रेट हो जाएगा, 100% इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, यस यस, कर लेंगे सर। ये स्टेटस इनएक्टिव दिखा रहा है बट वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे ना, अपडेट में वो शो कर रहा है। ठीक है। ओके सर, अगर हमारे पास सब डोमेन है तो बैकअप किस पे अपलोड करेंगे? जब तक आपके पास सब डोमेन है तो केवल बैकअप लेकर के रखे रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि उसी पे बैकअप लिया उसी पे फिर से अपलोड कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है।
आपको जब तक आपको सर्वर नहीं मिल जाता है तब तक आपको क्या करना है, बैकअप लेकर के रखे रहना है। ओके। जिनका भी मास्टर क्लास बैच नंबर 01 है, उनके पास ओनली सब डोमेन ही रहेगा। ओके। अदर जिनका भी 97 98 जो भी बैच है आपका, ओके, तो अगर आप लोगों में से किन्हीं का है, देन आपको जब सर्वर जिन जो भी EMI बेस पे इंस्टॉलमेंट पे है, देन सर्वर जब मिल जाएगा देन आप कर पाएंगे। ओके। इतना क्लियर है? ओके। चलिए दैट्स गुड। चलिए दैट्स गुड। ओके। एंड रैंक मैच आपका जो टास्क रहेगा, टास्क नोट करिएगा, 26 12 एंड 2025। ओके। टास्क नोट करिएगा। जो आपका टास्क होगा, आपको क्या करना है, इतना तो आपको कंटिन्यू करना ही है। लाइव चैट बोट इंटीग्रेट करना है। ओके। इंटीग्रेट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा टीम से, आपका हो जाएगा। ओके। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्या पता हो गया हो इंटीग्रेट। नहीं हुआ अभी भी क्या? चलिए अभी भी नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हो जाएगा थोड़े टाइम में। लाइव चैटबॉट आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ओके। एंड शिपिंग, जो शिपिंग प्लगइन है, शिपिंग प्लगइन है, शिपिंग प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। और बैकअप ले लीजिएगा अपने वेबसाइट का। ओके। बैकअप ले लीजिएगा। एंड साइट किट बाय गूगल एंड रैंक मैथ, साइटकिट बाय गूगल एंड रैंक मैथ, इसको आपको कनेक्ट करना है। इसकी सेटिंग आपको करना ही है 100%। ठीक है। ये आपका अगर थोड़ा सा पेंडिंग रह जाए तो वो चलेगा, लेकिन इसको आपको करना है, 100% आपको करना है इसको। ये पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। क्या आप लोग कर पाएंगे? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन। इतना टास्क हो जाएगा या फिर ज्यादा ही दे दिया मैंने आज? फास्ट फास्ट। यस हो जाएगा सर। ओके। दैट्स गुड। कंप्लीट कर लेंगे। ओके। यस दैट्स गुड। ओके। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं के? ऑर्डर कैसे लाएं, इसके लिए तो आपको एसईओ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ऑर्डर आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपको वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा, अपना ई कॉमर्स प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप जब एसईओ करेंगे अपने वेबसाइट पे, देन आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा। ओके। तो इसके बाद आपका जो कंटेंट राइटिंग की क्लास होगी, इसके बाद आपका कंटेंट राइटिंग की क्लास होगी, उसके बाद आपका एसईओ का क्लास होगा, जिसमें प्रॉपर आपको अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में टॉप में लेके आना है, इसके बारे में बातें हो रही होंगी। एंड प्रॉपर देखिए, एसईओ के करने के लिए ना, जस्ट एक मैं दिखा बताता हूँ आपको एक चीज। एसईओ में ना, एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। एसईओ आपको तीन तरीके का होता है। ओके। एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ, एक आपका होता है टेक्निकल एसईओ, एक आपका होता है ऑफ पेज एसईओ। ओके। इन्हीं तीनों के बेस पे आपके वेबसाइट डिसाइड कर, अगर ये तीनों आप लोग बेटर कर जाएंगे, देन आपका वेबसाइट गूगल के टॉप पे रैंक करना स्टार्ट कर देगा। बट आपको प्रॉपर काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज किया, आज 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया, आज किया, 10 दिनों तक हमने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, उसके बाद 15 तारीख से फिर से स्टार्ट किया, फिर से छोड़ दिया हमने, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। प्रॉपर अगर आप करते हैं, देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो आप दो तरीके से ट्रैफिक ला सकते हैं। एक तो आप पेड ट्रैफिक ला सकते हैं, पेड ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। एक आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है? ऑर्गेनिक यानी कि बिना मनी स्पेंड किए, बिना मनी स्पेंड किए आप
ऑर्गेनिकली लेकर आ रहे हैं, और एक पेड यानी कि आप मेटा ऐड रन कर रहे हैं, गूगल ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करके एंड वहां से आप सेल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये होता है। ओके, देन आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा। एंड पहले तो वेबसाइट बनाइए, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाइए। ओके, मैं बताऊंगा कैसे रिसर्च करना है। ओके, चलिए मैं एक चीज तो क्लियर ही कर देता हूँ आज। ओके, अगर आपको ये देखना है ना कि सर आपने तो पढ़ा दिया, लेकिन हम कैसे डिजाइनिंग वगैरह सोचेंगे, हमारे तो माइंड में आ ही नहीं रहा है डिजाइनिंग, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल क्या करना है ना, अपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आइए, एस्ट्रा थीम टेम्पलेट फॉर वो कॉमर्स वेबसाइट, सिंपल इतना सर्च कर लीजिए। आपको यहाँ पे पहला जो लिंक मिलेगा, वेबसाइट बेस्ट फ्री थीम फॉर वो कॉमर्स, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 300 प्लस मेड वेबसाइट टेम्पलेट डिजाइन है, ठीक है, इस पे भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं सेकंड लिंक को ओपन करता हूँ, वो आई थिंक थीम के पेज पे है। ओके, तो सेकंड ओपन करेंगे एंड स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट अलग अलग ओपन है, ठीक है। ये आपका नेचर के लिए हो गया, एंड ये आपका डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका ई कॉमर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स में यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ई कॉमर्स पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ई लर्निंग है, मेंबरशिप है, फैशन एंड क्लॉथिंग स्टोर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिएगा फैशन एंड क्लॉथिंग स्टोर के बेस पे आपको बहुत सारे अलग अलग डिजाइन्स मिल जाएंगे टेम्पलेट के, देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके का अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना है, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से अगर क्रिएट करना है, सिंपल इस पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे स्क्रॉल करके लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करिए। अब देखिए ये कुछ वेबसाइट आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये आपका हेडर सेक्शन आप कुछ इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे एंड स्क्रॉल करके नीचे आइए, इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर ही सकते हैं। एलिमेंटर से कितना इजी है ये सारी चीजें डिजाइन करना, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये वाला कैसे क्रिएट करना है, जैसे आपका इमेज बैकग्राउंड में फिक्स रहेगा, और ये आपका टेक्स्ट आपका मूव हो रहा होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं आपको। ये मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था, आप वहां से देख करके इसको कर सकते हैं। ओके, इस तरीके का वेबसाइट अगर क्रिएट करना हो तो कितना टाइम लगेगा? आपके पास तो एक माइंडसेट है ना कि हाँ मुझे कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है, तो इजी वे में आप क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप रिसर्च करके अलग अलग जब वेबसाइट पे काम करेंगे, देन बहुत ही बेटर तरीके से आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जितना भी आप अलग अलग हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे एंड बॉडी सेक्शन को क्रिएट कर रहे होंगे, जितना अलग अलग तरीके से, देन आपका प्रॉपर तरीके से 100% है कि आप वेबसाइट बहुत ही बेटर बेटर बनाएंगे। ओके, क्या ये क्लियर हुआ? राइट इन ए चैट बॉक्स एवरीवन। जो मैंने अभी बताया, क्या आपको कुछ समझ में आया कि क्या मैंने बताया? यस, 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 यस। ओके, चलिए दैट्स गुड। ओके एवरीवन, देन हम यहीं पे अपने स्क्रीन को स्टॉप करते हैं एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड ये जरूर काम करिएगा कि अगर आपका ये कंप्लीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस जरूर करना है। ऐसा नहीं प्रैक्टिस छोड़ देंगे, देन आप प्रॉपर तरीके से सारा आपका इरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरीज हो जाएगा माइंड से, बिल्कुल ही खत्म। इतना समझ लीजिए, बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल ही सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जब तक माइंड में रहेगा तभी तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब तक आएगा। उसके बाद आप बहुत जल्दी